हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर कुमार मैथ्स फॉर जेई पर स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ा था और उस पर कुछ प्रॉब्लम भी किए हुए थे। आज चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम करने वाले हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ sin 3x अपॉन sin x। sin 3x अपॉन sin x का रेंज निकालना है। जिस फंक्शन का रेंज निकालना है उसको पहले y मान लेते हैं। रेंज निकालना मतलब उसका मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना और मिनिमम वैल्यू भी निकालना। इसी फंक्शन का रेंज निकालना है। जिस फंक्शन का रेंज निकालना है उसको पहले y लेट कर लेते हैं। तो पहले sin 3x अपॉन sin x को जो है ये पहले y मान लेते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मूला इन्वॉल्विंग ट्रिपल एंगल में आपको हम sin 3x का फॉर्मूला बताए थे कि sin 3 थीटा का फॉर्मूला बताए थे बाबू। 3 sin थीटा माइनस होता है 4 sin क्यूब थीटा। इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं। इसी में जहाँ थीटा है उसकी जगह पर x, इसमें थीटा की जगह पर आप x रखेंगे, ये आ जाएगा 3 sin x माइनस क्या आएगा 4 sin क्यूब x। डिवाइड में क्या आएगा sin x आ जाएगा। अब इसके न्यूमरेटर से sin x कॉमन कर लेते हैं और डिनोमिनेटर में जो sin x है उससे कैंसिल कर देते हैं। न्यूमरेटर से sin x कॉमन कर लीजिए। अगर sin x आप कॉमन करेंगे ये 3 माइनस क्या होगा 4 sin स्क्वायर x। डिवाइड में क्या आएगा sin x आ जाएगा। अब ये sin x क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ y का वैल्यू किसके इक्वल आ गया 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x आ गया। मैंने sin 3x अपॉन sin x का रेंज निकालना है, मतलब 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x का रेंज निकालना है। कल बताए थे कि जिस फंक्शन का रेंज निकालना है उसमें पहले वैसा स्मॉलेस्ट पार्ट देखते हैं जिसका रेंज आप पहले से जानते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपको हम sin स्क्वायर x का रेंज बताए थे कि किसी भी एंगल का जो sin स्क्वायर होता है उसका वैल्यू या तो 0 आता है या 1 या 0-1 के बीच में आता है। तो sin स्क्वायर x का वैल्यू कहां से कहां तक आएगा 0 से 1 तक। यहाँ sin स्क्वायर x के मल्टीप्लाई -4 लाना है, इसके दोनों तरफ -4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो निगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन क्या होगा चेंज कर दें। अब यहाँ साइड को चेंज कर देते हैं, तो राइट को लेफ्ट में लिख लेते हैं और लेफ्ट को राइट में लिख लेते हैं। अब यहाँ 3 यहाँ सम में लाना है, इसके दोनों तरफ 3 प्लस कर देंगे। अगर आप सेम नंबर को ऐड करेंगे तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं करता। अब यहाँ 3 प्लस कर दी, ये 3 माइनस 4 क्या आएगा -1। यहाँ 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x जो है ये y के इक्वल, इसलिए इसकी जगह पर y रख देते हैं। ये 0 प्लस 3 क्या आएगा 3। तो y का मिनिमम वैल्यू -1 आ गया, y का मैक्सिमम वैल्यू 3 आ गया। तो y का रेंज क्या होगा। तो अगर आप रेंज ऑफ y लिखेंगे कि -1 से 3 तक क्लोज इंटरवल आ जाएगा। इस फंक्शन का रेंज क्या होगा क्लोज इंटरवल -1 से 3 आएगा। अगर इसी का आपसे मिनिमम वैल्यू पूछते तो आप -1 बोलते, अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछेंगे तो आप 3 बोलते। आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। करें इफ sin x ग्रेटर इक्वल टू 2k - 3, ऐसा कब है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मैंने x के ऑल रियल नंबर पर, ये सिंबल फॉर ऑल का होता है मतलब सभी के लिए। कह रहा है कि x के ऑल रियल नंबर पर sin x का जो वैल्यू है वो या तो 2k - 3 के इक्वल है या 2k - 3 से बड़ा है। मैंने x के ऑल रियल नंबर पर sin x का जो वैल्यू है वो या तो 2k - 3 के इक्वल है या 2k - 3 से बड़ा है। तब k का वैल्यू क्या आएगा ये आपसे पूछ रहा है। आइए सबसे पहले समझते हैं, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। sin x जो है ये ग्रेटर इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2k - 3 दिया हुआ है। ऐसा कब है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। x के ऑल रियल नंबर पर sin x का वैल्यू जो है वो या तो 2k - 3 के इक्वल है या 2k - 3 से बड़ा है। और प्रीवियस लेक्चर में आपको हम रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताए थे, और बताए थे कि x के ऑल रियल नंबर पर sin x का जो वैल्यू आता है
या तो -1 आता है या +1 या उसके बीच में आता है। एक्स के ऑल रियल नंबर पर किसी भी एंगल का जो साइन होता है वो या तो -1 होता है या +1 या उसके बीच में आता है। तो साइन एक्स का वैल्यू आप -1 ले सकते हैं या +1 भी ले सकते हैं और -1 से 1 के बीच का ऑल नंबर ले सकते हैं। और इस बीच का ऑल वैल्यू जो है वो या तो 2k-3 के इक्वल चाहिए या 2k-3 से बड़ा होना चाहिए। जैसे आपसे एग्जांपल हम पूछते हैं, जैसे इस क्लास में पढ़ने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का हाइट जो है वो 3 फीट से बड़ा होना चाहिए। ऐसा कब होगा? जब इस क्लास में पढ़ने वाला जो सबसे छोटा स्टूडेंट है उसी का हाइट अगर 3 फीट से बड़ा कर देंगे, जो बड़ा स्टूडेंट है उसका हाइट ऑलरेडी 3 फीट से बड़ा है। जैसे इस क्लास में पढ़ने वाला जो भी स्टूडेंट है उसका हाइट जो है उसको 3 फीट से बड़ा करना है। ऐसा कब होगा? इस क्लास में पढ़ने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का हाइट 3 फीट से बड़ा करना है। इसके लिए इस क्लास में पढ़ने वाला जो सबसे छोटा स्टूडेंट है अगर उसी का हाइट अगर 3 फीट से बड़ा कर देंगे, जो बड़ा स्टूडेंट है उसका हाइट तो ऑलरेडी बड़ा है, इसलिए छोटा को ही बड़ा करना है। लेकिन अगर इसी में ऐसा एग्जांपल हम दें, इस क्लास में पढ़ने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का हाइट जो है उसको 5 फीट से छोटा करना है, 5 फीट से छोटा करना है। ऐसा कब होगा? जब इस क्लास में पढ़ने वाला जो सबसे बड़ा स्टूडेंट है उसी का हाइट अगर 5 फीट से अगर छोटा कर देंगे, जो छोटा स्टूडेंट है उसका हाइट तो ऑलरेडी छोटा है, वह बड़ा को छोटा करना पड़ेगा। एक्स के ऑल रियल नंबर पर साइन एक्स का वैल्यू जो है वो 2k-3 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा कब होगा? जब साइन एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू है, साइन एक्स का जो मिनिमम वैल्यू है वही अगर 2k-3 से बड़ा हो जाएगा, मतलब साइन एक्स का जो सबसे छोटा वैल्यू है मिनिमम वैल्यू वही अगर इससे बड़ा आ जाएगा, जो बड़ा वैल्यू है वो ऑलरेडी बड़ा है। जब छोटा वैल्यू ही बड़ा आ जाएगा तो बड़ा वैल्यू तो ऑलरेडी बड़ा होता है। तो ऐसा कब होगा? इसके लिए साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू जो है इससे बड़ा होना चाहिए। और एक्स के ऑल रियल नंबर पर साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? -1 होता है। अब इसी को सॉल्व करके के निकालिए ना, यहाँ -3 को LHS में ले आते हैं, ये 3 - 1 ग्रेटर इक्वल टू 2k होगा, ये 2 ग्रेटर इक्वल टू क्या आएगा? 2k आ जाएगा। अब यहाँ साइड चेंज कर देते हैं, 2k लेस इक्वल टू 2 आएगा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे तो k लेस इक्वल टू 1 आएगा। तो k का वैल्यू जो है -∞ से कहां तक आएगा? 1 तक। यहाँ ओपन, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? तो यही इसका आंसर आएगा। एक्स के ऑल रियल नंबर पर साइन एक्स का वैल्यू -1 हो सकता है या +1 आता है या -1 से 1 के बीच में आता है। इस इंटरवल का ऑल वैल्यू जो है वो 2k-3 से बड़ा होना चाहिए। ऐसा कब होगा? इस इंटरवल का जो सबसे छोटा वैल्यू है वही अगर इससे बड़ा आ जाएगा तो बड़ा वैल्यू ऑलरेडी बड़ा होता है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई होने के लिए साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू उससे बड़ा होना चाहिए। तो साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? -1। इसमें -1 ले लें। आइए नेक्स्ट एग्जांपल, इफ cos 2 थीटा लेस इक्वल टू k² - 3k + 1 for all theta belongs to real number, then find the वैल्यू ऑफ k। मैंने कह रहा है कि थीटा के ऑल रियल नंबर पर cos 2 थीटा का वैल्यू जो है या तो k² - 3k + 1 के इक्वल है या उससे छोटा है। तो वैल्यू किसका निकालना है? k का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसी को लिख लेते हो। गिवन क्या है? ये cos 2 थीटा लेस इक्वल टू क्या है? k² - 3k + 1। ऐसा कब है? फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब थीटा के ऑल रियल नंबर पर cos 2 थीटा का वैल्यू इसके या तो इक्वल है या उससे छोटा है। और आपको बताए थे प्रीवियस लेक्चर में हम, किसी भी एंगल का जो cos आता है उसका वैल्यू भी या तो -1 आता है या +1 या उसके बीच में आता है। आप cos का वैल्यू -1 ले सकते हैं या 1 ले सकते हैं या -1 से 1 के बीच का ऑल नंबर ले सकते हैं। और इस बीच का ऑल वैल्यू जो है इससे छोटा होना चाहिए। ऐसा कब होगा? इस बीच का जो सबसे बड़ा वैल्यू है वही अगर इससे छोटा आ जाएगा तो छोटा वैल्यू तो ऑलरेडी छोटा होता है। इस कंडीशन को सेटिस्फाई होने के लिए cos का मैक्सिमम वैल्यू जो है इससे छोटा होना चाहिए। इसके लिए यहां पर आपको cos 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ेगा। मैंने थीटा के ऑल रियल नंबर पर
कॉस का वैल्यू या तो -1 या +1 या उसके बीच में आता है। इस बीच का ऑल वैल्यू जो है इससे छोटा कब आएगा? इसका जो सबसे बड़ा वैल्यू है वही अगर छोटा आ जाएगा तो छोटा वैल्यू तो ऑलरेडी छोटा ही होता है, तो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 आता है, इसलिए यहां पर 1 लिख लो। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ साइड को चेंज कर दीजिए तो k² - 3k ग्रेटर इक्वल टू 0 आ जाए। अब यहाँ LHS से k कॉमन कर लेते हैं, ये k - 3 ग्रेटर इक्वल टू 0 आया। अब यहाँ पर साइन मेथड का यूज करना है, तो k - 3 को 0 करेंगे k का वैल्यू 3 आएगा, k को 0 कर देंगे तो k का वैल्यू 0 आएगा। यहाँ k का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 पॉजिटिव है, इसलिए 3 से बड़ा में साइन पॉजिटिव आएगा। 0 से 3 के 3 से बड़ा कोई नंबर ले लीजिए ना, 3 से बड़ा हम 4 ले लेते हैं, यहाँ 4 रखेंगे, ये 4 - 3 1 आएगा। अब 4 × 1 4, अब 4 पॉजिटिव है इसलिए 3 से बड़ा में साइन पॉजिटिव हो जाएगा। 0 और 3 के बीच का कोई नंबर ले लेते हैं, तो 0 से 3 के बीच में 2 ले लेते हैं, तो 2 - 3 -1, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब -2 आएगा। -2 निगेटिव नंबर है इसलिए 0 से 3 के बीच में साइन निगेटिव आ जाएगा। अब 0 से छोटा कोई नंबर ले लीजिए, 0 से छोटा -1 ले लेते हैं, तो -1 - 3 -4 आएगा, ये -1, तो -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +4, तो 4 का साइन क्या है? पॉजिटिव है, इसलिए साइन पॉजिटिव आएगा। अब इसको LHS मान लेते हैं और LHS का वैल्यू 0 से बड़ा आ गया, LHS का वैल्यू 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसी में देखिए ना कहाँ कहाँ के पॉजिटिव है, तो अगर 0 से अगर छोटा लेंगे तब भी के का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, 3 से बड़ा लेंगे तब भी के पॉजिटिव आएगा, तो के का वैल्यू जो है -∞ से 0 आएगा, यहाँ ओपन यहाँ क्लोज, यूनियन 3 से कहाँ तक आएगा? इन्फिनिट तक, यहाँ क्लोज यहाँ ओपन, ये इसका आंसर है। के का वैल्यू इसी इंटरवल में होगा। आइए नेक्स्ट, अगला है टू फाइंड द रेंज ऑफ ए quadratic expression in sin थीटा और cos थीटा। जिस फंक्शन का रेंज निकालना रहे वो अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहे, या तो साइन में क्वाड्रेटिक रहे या कॉस में क्वाड्रेटिक रहे, जिस फंक्शन का रेंज निकालना रहता है वो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे, मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन रहे, क्वाड्रेटिक जो होना चाहिए या तो साइन में क्वाड्रेटिक रहे या फिर किसमें क्वाड्रेटिक रहे? कॉस में। तो साइन या कॉस में अगर क्वाड्रेटिक रहता है तब उसका रेंज कैसे निकालते हैं इसको समझना। क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। वन नंबर में है f(x) = 3 - 2 sin square x -6 sin x। सेकेंड में है f(θ) = 12 sin थीटा -9 sin square थीटा। इसी का रेंज निकालना। आइए पहले क्वेश्चन नंबर 1 समझ। जिस फंक्शन का रेंज निकालना पहले उसको y मान लेते हैं। fx का रेंज निकालना है, पहले fx को y मान लेते। अब यहाँ पर fx की जगह पर fx का वैल्यू रख देते हैं। fx यहाँ पर कितना है? 3 - 2 sin square x माइनस क्या है? 6 sin x। अब यहाँ पर जिसका रेंज निकालना है, यहाँ पर ये साइन में क्वाड्रेटिक आ गया। देखिए साइन x का मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब ये साइन में क्वाड्रेटिक आ गया, इसलिए इसका रेंज कैसे निकालेंगे उसको समझना है। इसलिए यहाँ पर sin x रिपीट कर रहा है, पहले sin x को कुछ मान लेते हैं, sin x को t मान लेते। लेकिन आप जानते हैं कि sin x का वैल्यू जो है -1 से 1 तक आता है, इसलिए t का वैल्यू जब भी आएगा तो -1 से कहाँ तक आएगा? +1 तक ही आएगा, क्योंकि sin x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? जब sin x आपका -1 से 1 के बीच में आता है, sin x जब आप t के इक्वल लेट कर लिए हैं तो t का वैल्यू भी क्या आएगा? -1 से 1 तक आएगा, क्लोज इंटरवल।
अब यहाँ साइन एक्स की जगह पर टी रख दीजिए, ये 3 माइनस 2t स्क्वायर और माइनस 6t आ जाए। अब ये क्वाड्रेटिक आ गया है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिखना है। इसी को ऐसे लिखो, ये आ गया 3 इक्वल टू माइनस 2t स्क्वायर और माइनस 6t प्लस क्या आएगा 3। अब यहाँ माइनस 2 कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस 2 कॉमन करेंगे, ये टी स्क्वायर प्लस क्या है 3t आ जाए, क्योंकि माइनस 2 को टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2t स्क्वायर, माइनस 2 को 3t से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6t आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस क्या करना पड़ेगा 3/2 करना पड़ेगा, तभी आप माइनस 2 में अगर माइनस 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर माइनस इंटू माइनस प्लस 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक आ गया बाबू, इसको स्क्वायरिंग के फॉर्म में लिखना है। इसको ऐसे लिखिए ना, ए स्क्वायर प्लस फार्मूला होता है 2ab होता है, तो 2 इंटू ए का वैल्यू तो t है, तो b का वैल्यू यहाँ 3/2 ले लेते हैं, तभी ये 2 से 2 जब कैंसिल होगा तो 3t आ जाएगा। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर आता है, तो b की जगह पर 3/2 है, तो ये 3/2 का होल स्क्वायर है। यहाँ टी स्क्वायर लिखा हुआ है, और 2 से 2 आप कैंसिल करेंगे तो ये 3t आ जाएगा, लेकिन 3/2 का होल स्क्वायर मतलब 9/4 जो है आप यहाँ प्लस कर दिए, यहाँ 9/4 नहीं है, जितना प्लस कर दिए हैं उतना क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ लाना कितना माइनस 3/2 या माइनस 3/2 लिख दीजिए। इसके जगह पर आप इसको लिख सकते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो 3t आ जाएगा, और 3/2 होल स्क्वायर से 3/2 होल स्क्वायर दोनों निगेटिव पॉजिटिव में कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में क्या बचेगा माइनस 3/2। लेकिन इसके जगह पर ये लिखने से बेनिफिट ये हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ से ये वाला पार्ट जो है वो a प्लस b के होल स्क्वायर पर आ जाएगा। तो ये t है तो t लिख लेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, लेकिन b की जगह पर 3/2 इसका होल स्क्वायर, ये 3/2 का स्क्वायर जो है ये 9/4 आएगा, और माइनस क्या आएगा 3/2 आएगा। आ गया t प्लस कितना 3/2 इसका होल स्क्वायर आ गया, यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए ना, ये माइनस 6/4 आएगा, तो माइनस 9 माइनस 6 तो माइनस 15 डिवाइड में 4 आएगा। तो अगर आप इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो माइनस 15 बाई क्या होगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये t का रेंज आपको पता है, यहाँ t का वैल्यू -1 से कहाँ तक 1 तक, t का जो वैल्यू है -1 से 1 तक। अब यहाँ t के सम में 3/2 लाना है, इसके दोनों तरफ 3/2 प्लस कर देते हैं, और सेम नंबर को ऐड करने पर जो है इनइक्वालिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं करेगा, दोनों तरफ क्या प्लस कर दिए 3/2, तो यहाँ t के प्लस में 3/2 लाना है, इसके दोनों तरफ 3/2 प्लस कर दिए, सेम नंबर को ऐड करने पर जो है इनइक्वालिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं करता, चेंज नहीं किया। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे बाबू आप 2 इंटू -1 तो -2 में 3 प्लस करेंगे तो +1/2 आ जाएगा, ये t प्लस क्या आएगा 3/2 लेस इक्वल टू, यहाँ 2 इंटू 1 2 प्लस 3 कितना आएगा 5/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायरिंग करना है, ये भी नॉन नेगेटिव है, ये भी क्या है नॉन नेगेटिव, डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 आ जाएगा। यहाँ पर आप स्क्वायर करेंगे ये t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ स्क्वायर करेंगे 25/4 आ जाएगा। अब इसमें 15/4 जो है माइनस में लाना है, इसके दोनों साइड जो है 15/4 माइनस कर दीजिए, और सेम नंबर को माइनस करने पर जो है इनइक्वालिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं करता है। इसके लिए अगर आप दोनों साइड अगर 15/4 अगर माइनस कर देंगे, डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ 1 माइनस 15/4 -14/4 आ जाए, लेस इक्वल टू क्या आएगा ये t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर -15/4 आएगा, और 25 माइनस करेंगे 15 ये 10/4 आ जाएगा। अब यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करना है, इसके दोनों साइड जो है -2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, इससे पहले इसको आप कैंसिल कर दीजिए 2 से -7/2 आएगा, ये t प्लस क्या आएगा 3/2 का होल स्क्वायर -15/4 आएगा, यहाँ कैंसिल करेंगे 5 बाय क्या आएगा 2। अब इसके दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
यहाँ -7 बाई 2 में क्या किया, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज कर जाता है। इसके लिए अगर आप दोनों साइड अगर -2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्शन क्या हो, चेंज कर। अब यहाँ 5 बाई 2 में भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 से मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, 2 2 कैंसिल हो गया, 7 आ जाएगा, ग्रेटर इक्वल। और ये वैल्यू किसके इक्वल था, y के इक्वल था, इसके जगह y रखेंगे। अब वहाँ 2 2 कैंसिल हो गया, -5 आ जाएगा। यहाँ साइड चेंज करेंगे तो -5 लेस इक्वल टू y लेस इक्वल टू 7 आए। तो मिनिमम वैल्यू -5 आ गया, मैक्सिमम वैल्यू 7 आ गया। तो y का रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ y जो है वो -5 से 7 तक क्लोज इंटरवल, ये इसका आंसर है। जिस फंक्शन का रेंज निकालना रहे वो अगर साइन में क्वाड्रेटिक रहे या अगर कॉस में क्वाड्रेटिक रहे, और उसका अगर रेंज निकालना है आपको इसी तरह से करना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर इसका 2 समझते हैं। जिस फंक्शन का रेंज निकालना, पहले इसको y मान लेते हैं। एफ ऑफ थीटा का रेंज निकालना है, एफ ऑफ थीटा को y मान ली। और एफ ऑफ थीटा क्वेश्चन में किसके इक्वल दिया हुआ है, तो दिया हुआ था 12 साइन थीटा माइनस दिया हुआ था 9 साइन स्क्वायर थीटा दिया। इसलिए हम क्या किए, एफ ऑफ थीटा के जगह पर 12 साइन थीटा माइनस क्या रख दिए, 9 साइन स्क्वायर थीटा रख दिए। अब यहाँ पर साइन थीटा रिपीट कर रहा है, साइन थीटा को कुछ मान लेते, साइन थीटा को टी मान लेते। अब यहाँ पर ये साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आता है, -1 से 1 तक। तो साइन थीटा जब टी के इक्वल है तो टी का वैल्यू भी -1 से कहाँ तक आएगा, +1 तक। अब यहाँ साइन थीटा की जगह पर टी रख दीजिए, ये आएगा 12t माइनस होगा 9t स्क्वायर। अब इसको जो है आप क्वाड्रेटिक को जो है परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। इसके लिए यहाँ से -9 कॉमन कर लेते। अगर आप -9 कॉमन करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस क्या होगा, 12 बाई 9 इंटू टी आ जाएगा। ये -9 को अगर आप टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9t स्क्वायर आएगा। अब -9 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 कैंसिल होगा, अब माइनस इंटू माइनस प्लस जो है ये 12t आ जाएगा। तो इसको कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड का यूज करना, स्क्वायरिंग के फॉर्म में लिखना। ये कैंसिल होगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 होता है। अगर इसको आप होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, इसको ऐसे लिखें, यहाँ देखिए फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर आता है। तो a की जगह पर तो t है, तो ये t का स्क्वायर आ गया, माइनस होता है 2ab, a का वैल्यू तो t है। अब b के जगह पर यहाँ क्या लेंगे, जिसको इससे इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पर 4/3t आना चाहिए। इसके लिए यहाँ 4/6 लेना पड़ेगा आपको। अगर आप यहाँ 4/6 ले लेते हैं तब ये 2 3 जा 6 होगा, ये 4/3 टी यहाँ ले चुके हैं तो टी स्क्वायर तो आ जाएगा ये, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 3 जा 6 आएगा, तब 4/3 इंटू माइनस टी करेंगे तो -4/3t आ जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 4/6 तो उसका होल स्क्वायर। यहाँ 4/6 आप प्लस कर दिए हैं, 4/6 का होल स्क्वायर, तो 4/6 का होल स्क्वायर प्लस कर दिए, लेकिन यहाँ 4/6 का होल स्क्वायर नहीं था, इसलिए जितना आप प्लस कर दिए हैं तो बैलेंस करने के लिए जो है उतना आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तभी ना इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा। अब यहां से ये पार्ट फार्मूला पर आ जाएगा, ये आ गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a की जगह पर t है, b की जगह 4/6, वहां 4/6 इसको कैंसिल करेंगे, ये तो 4/6 का स्क्वायर कीजिए ना, 16/36 आ जाएगा। यहाँ कैंसिल करेंगे तो ये 2/3 का होल स्क्वायर आएगा। यहाँ 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 4 जा 16 और 4 9 जा 36 आ जाए। अब इसमें आप t का रेंज जानते हैं कि t का वैल्यू यहाँ -1 से 1 तक, इसलिए t का वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ t के माइनस में 2/3 लाना है, इसके दोनों तरफ 2/3 माइनस कर देते,
तो अगर आप सेम नंबर को माइनस कर देंगे तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज कर देगा। यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 - 2 -5/3 है। यहाँ ये क्या होगा t - 2/3। यहाँ 3 × 1 3 - 2 जो है 1/3 है। अब यहाँ स्क्वायरिंग करना है तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए। चूंकि एक तरफ का नंबर निगेटिव है, दूसरी तरफ का पॉजिटिव आ गया, तो निगेटिव पॉजिटिव आ गया, इसलिए इसका स्क्वायरिंग करेंगे, लेफ्ट इन में 0 आ जाएगा। यहाँ 2/3 का t - 2/3 का होल स्क्वायर आएगा। -5/3 का स्क्वायर 25/9 होता है, 1/3 का स्क्वायर 1/9 होगा, और 25/9 जो है 1/9 से बड़ा होता है, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 25/9 आ जाएगा। अब यहाँ पर 4/9 डिफरेंस में लाना है, इसके दोनों तरफ 4/9 माइनस कर देते, यहाँ दोनों तरफ 4/9 माइनस करना, यहाँ 0 माइनस आएगा 4/9, यहाँ आएगा t - 2/3, इसका होल स्क्वायर माइनस आएगा 4/9, वहां 25/9 में से 4/9 माइनस कर। अब यहाँ -9 से मल्टीप्लाई भी करना है, इसके दोनों तरफ -9 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, आई 25 माइनस करेंगे 4 तो 21 आएगा डिवाइड में 9, इसके दोनों तरफ -9 से मल्टीप्लाई करना है, या -9 से मल्टीप्लाई कर दे। निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किए तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज कर जाए। यहाँ -9 कैंसिल होगा कि -4 आ जाए, इसको y लेट किए y लिखेंगे और कैंसिल होकर -21 आ जाएगा, साइड चेंज करेंगे तो -21 से -4 आएगा, तो y का मिनिमम वैल्यू हो गया -21, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया, इसका रेंज आ गया। तो रेंज ऑफ y जो है तो -21 से -4 आएगा क्लोज इंटरवल। इसी क्वेश्चन में आपसे अगर मिनिमम वैल्यू पूछते आप बोलते -21, और मैक्सिमम वैल्यू पूछते आप क्या बोलते -4, लिस्ट वैल्यू पूछते आप बोलते -21, ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछते आप बोलते -4। लेकिन अगर रेंज पूछेंगे तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू को एक साथ बोलना। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं। द रेशियो ऑफ the ratio of the greatest value of 2 minus cos x plus sin square x is to its लीस्ट वैल्यू इज क्या हो? ऑप्शन ए है 7/4, ऑप्शन बी है 11/4, ऑप्शन सी 13/4 है, और ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दिस दिया हुआ। उन्होंने कहा ये 2 minus cos x plus sin square x, ये जो फंक्शन है इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू और इसका लिस्ट वैल्यू तो दोनों का रेशियो निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट वैल्यू भी निकाल लेते हैं और लिस्ट वैल्यू भी निकाल लेते हैं। जब ग्रेटेस्ट लिस्ट निकल जाएगा उसी दोनों को डिवाइड कर देंगे तो उसका रेशियो निकल जाएगा। इसका ग्रेटेस्ट और लिस्ट निकालना है, जिसका ग्रेटेस्ट और लिस्ट निकालना पहले y मान लेते हैं। तो पहले 2 minus cos x plus sin square x को आप क्या करेंगे y मान लेते। यहां पर जब ट्रिग्मेटिक फंक्शन में cos है तो sin स्क्वायर x को भी cos में चेंज कर लेते। तो sin स्क्वायर x का फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताए थे, 1 माइनस क्या होता है cos स्क्वायर x, ये 2 + 1 3 माइनस cos x माइनस आ गया cos स्क्वायर x। अब यहाँ पर जिसका लिस्ट या ग्रेटेस्ट निकालना है वो cos x में क्वाड्रेटिक आ गया, यहाँ cos x रिपीट कर रहा है तो पहले cos x को कुछ मान लेते, cos x को t मान लिए। और आप cos x का रेंज जानते हैं
-1 से 1 तक आता है। अब cos x जब t के इक्वल है तो cos x का वैल्यू जब -1 से 1 क्लोज इंटरवल आएगा तो t का वैल्यू भी क्या आएगा, क्लोज इंटरवल -1 से कहाँ तक आएगा, +1 तक। इसमें जहां जहां cos x आएगा उसके जगह पर t रख देते। यहाँ cos x के जगह पर क्या रख दिया, t रख दिया। अब यहाँ माइनस साइन कॉमन कर लेते हैं, ये आएगा t² प्लस t, माइनस क्या आएगा 3, माइनस को t² से मल्टीप्लाई करेंगे -t², और माइनस इंटू प्लस टी तो माइनस टी आएगा, और माइनस इंटू माइनस तो प्लस थ्री आ जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर में कंप्लीट स्क्वायरिंग में लिख रहे हैं उसको, तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है प्लस 2ab, ए का वैल्यू तो t है, b के जगह पर हाफ लेना पड़ेगा, तभी तो आप 2 से ये 2 कैंसिल होगा तो मल्टीप्लाई करने पर t आ जाएगा। ये a² प्लस 2ab प्लस होता है b का स्क्वायर, b के जगह पर हाफ है, हाफ का स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर यहाँ प्लस कर देंगे, लेकिन हाफ का स्क्वायर यहाँ नहीं है, इसलिए जितना प्लस कर दिए उतना क्या करना पड़ेगा, माइनस। यहाँ -3 है तो -3 लिखना है, लेकिन ये t² आ गया और 2 से 2 कैंसिल होगा तो प्लस t आ जाएगा, और 1/2 का स्क्वायर प्लस में है उतना माइनस भी कर दिए, इससे ये टर्म कैंसिल होगा तो -3 आ जाएगा। अब यहाँ से ये वाला पार्ट जो है ये फॉर्मूला पर आ जाएगा, ये आ गया a² प्लस 2ab प्लस आ गया b², तो a² प्लस 2ab प्लस b², उसका फॉर्मूला किसके इक्वल आता है, a प्लस b का होल स्क्वायर आता है। लेकिन a की जगह पर क्या है t, b के जगह पर हाफ, ये t प्लस हाफ का होल स्क्वायर आ जाए। अब यहाँ -1/2 का स्क्वायर करेंगे -1/4 और -3 आ जाए, ये आएगा -1/4 -3। अब ये t प्लस हाफ का होल स्क्वायर, ये 4 इंटू -3 -12 -1 -13 बाय क्या होगा 4 आ जाएगा। इस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे आप, ये प्लस में 13/4 आएगा, माइनस क्या होगा t प्लस हाफ का होल स्क्वायर आएगा, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। अब यहाँ t का रेंज आप जानते हैं -1 से कहां तक, 1 तक। t का जो रेंज है वो -1 से 1 तक। अब यहाँ t में हाफ प्लस करना है, दोनों तरफ 1/2 प्लस कर देते हैं, और सेम नंबर को ऐड करने पर जो है इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। अब ये हो जाएगा -हाफ हो जाएगा, और ये t प्लस हाफ होगा, यहाँ प्लस करेंगे 3/2 आ जाएगा। अब एक साइड का नंबर निगेटिव है, एक साइड का नंबर पॉजिटिव है, इसलिए इसका अगर स्क्वायरिंग करेंगे तो मिनिमम वैल्यू 0 आ जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू के लिए -हाफ का स्क्वायर करेंगे 1/4, 3/2 का स्क्वायर करेंगे 9/4, 9/4 1/4 से बड़ा होता है, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 9/4 आ जाएगा। अब यहां पर इसके मल्टीप्लाई में माइनस लाना है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 0 आ जाएगा। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज करेगा, चेंज कर। अब यहाँ साइड को चेंज कर देते हैं, राइट को लेफ्ट में लिख लेते हैं और लेफ्ट को राइट में लिख। अब यहाँ 13/4 यहाँ प्लस मिलाना है, इसके दोनों तरफ 13/4 प्लस कर देते, और सेम नंबर को ऐड करने पर जो है इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं करता, इसलिए दोनों तरफ हम क्या किए 13/4 प्लस कर दें। अब यहाँ ये 13 - 9 तो 4/4 तो 1 आ जाए, इसको y लेट किए तो y आएगा, और वहां क्या आएगा 13/4 आ जाएगा। तो y का लिस्ट वैल्यू क्या है 1 आ जाएगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ गया 13/4 आ गया, तो लिस्ट वैल्यू आ गया 1, और ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो 13/4 आ गया। आपको रेशियो किसका निकालना है, ग्रेटेस्ट वैल्यू टू द लिस्ट वैल्यू। रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू 13/4 है, लिस्ट वैल्यू 1, इसका अगर रेशियो लिखेंगे आप तो 13/4 आएगा। 13/4 कौन सा ऑप्शन था, सी नंबर, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है
तो सी आ जाएगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं। जिस फंक्शन का रेंज निकालना रहे वो अगर साइन में क्वाड्रेटिक रहे या अगर कॉस में क्वाड्रेटिक रहता है, इसी टाइप से करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर फाइंड द रेंज ऑफ ए का रेंज निकालना सच दैट द इक्वेशन साइन का पावर 6 प्लस कॉस का पावर 6 इक्वल टू ए स्क्वायर हैज रियल सॉल्यूशन। मैंने कह रहा है यहाँ जो ए आप देख रहे हैं इसी ए का रेंज निकालना है। यहाँ ए का रेंज निकालना मतलब ए का वैल्यू कौन से इंटरवल से बिलोंग करेगा वो इंटरवल निकालना। जबकि साइन का पावर 6 प्लस कॉस का पावर 6 इक्वल टू ए स्क्वायर जो इक्वेशन है उसके पास रियल सॉल्यूशन आ रहा है। मतलब साइन का पावर 6 प्लस कॉस का पावर 6 इक्वल टू ए स्क्वायर, इस इक्वेशन के पास जो है रियल सॉल्यूशंस है। तब रेंज किसका निकालना है? ए का। ए का रेंज निकालना मतलब ए का वैल्यू किस इंटरवल से बिलोंग करेगा ये निकालना। तो सबसे पहले जो गिवन है उसी को लिख लेते हैं। तो साइन का पावर 6 प्लस कॉस का पावर 6 किसके इक्वल दिया है? ए स्क्वायर। यहाँ साइन के पावर 6 को लिखिए बाबू आप साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, और कॉस के पावर 6 को लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब लिख लेते हैं। तब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला पर आ गया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब आता है। ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस होता है 3ab होता है, इंटू क्या होता है? ए प्लस बी आता है, इक्वल टू क्या है? ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर लिखना। अब ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 आता है, तो 1 का पावर 3 करेंगे तो 1 आएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 आएगा, 1 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू करेंगे इतना, ये आएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या आएगा? ए स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, ए स्क्वायर को एलएचएस में ले आते हैं। ये 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू आएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। 3 से डिवाइड भी कर लीजिए आप, तो 1 माइनस ए स्क्वायर बाय 3 ये किसके इक्वल आएगा? साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। आपको रेंज ए का निकालना, मतलब ए का वैल्यू कौन से इंटरवल से बिलोंग करेगा ये आपसे पूछ रहा है। 1 माइनस ए स्क्वायर बाय 3 आ जाए। अब वहां इसको ऐसे लिखिए, दोनों जगह पावर में 2 है, इसको लिखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। फॉर्मूला इन्वॉल्विंग डबल एंगल में आपको हम 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स उसका फॉर्मूला बताए थे साइन 2x। उस फॉर्मूला पर लाने के लिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है लेकिन मल्टीप्लाई में 2 नहीं है, इसलिए मल्टीप्लाई में 2 बना लेते हैं। जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू चेंज कर जाएगा। लेकिन यहाँ 2 का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आप 2 सेट कर दिए तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए बैलेंस करने के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तब ये 1 माइनस ए स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू 1 बाय 4 आ गया। और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x होता है, उसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर 2x आ जाएगा। अब यहाँ 4 जो डिवाइड में आ गया है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दे एलएचएस में, ये 4 बाय 3 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? साइन स्क्वायर 2x आ जाएगा। नहीं, ये 4 डिवाइड था तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसमें साइन स्क्वायर 2x का रेंज आप जानते हैं कि किसी भी एंगल का जो साइन स्क्वायर होता है उसका वैल्यू या तो 0 आता है या 1 या उसके बीच में आता है। अब साइन स्क्वायर 2x यहाँ पर किसके इक्वल है? साइन स्क्वायर 2x जो है ये 4 बाय 3 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर के इक्वल, इसलिए इसके जगह पर क्या रख दिए हम? 4 बाय 3 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। अब इसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करके उससे किसका वैल्यू निकाल लेते? ए का। इसके लिए 4 बाय 3 से डिवाइड कीजिए दोनों तरफ, या 3 डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 4 बाय 3 से डिवाइड कीजिए। तो 0 डिवाइड 4 बाय 3 0 आएगा। यहाँ डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस ए स्क्वायर आएगा। यहाँ 1 में आप अगर 4 बाय 3 से डिवाइड करेंगे, रेसिप्रोकल करने पर 3 बाय 4 आ जाएगा।
अब 4/3 पॉजिटिव नंबर है, इसलिए 4/3 से डिवाइड करने पर इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ये 1 को हटाने के लिए दोनों तरफ 1 माइनस कर देते हैं, और सेम नंबर को माइनस करने पर जो है इनइक्वलिटी का डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं करता। दोनों तरफ 1 माइनस का डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। ये -1 आ गए, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये -a² आएगा। यहाँ एलसीएम लेंगे 4 × -1 -4 और 3 - 4 तो -1/4 आएगा। अभी माइनस साइन को हटाने के लिए ये दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दें। निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो है इनइक्वलिटी का डायरेक्शन चेंज कर जाता है। अब यहाँ साइड को चेंज कर देते, राइट को लेफ्ट में लिख रहे हो, लेफ्ट को राइट में। अब ये डबल इनइक्वलिटी आ गया, यहाँ पर इनइक्वलिटी का 2 साइन आ गए, इसको बोलेंगे डबल इनइक्वलिटी। और डबल इनइक्वलिटी को अगर सॉल्व करना रहे पहले इसको 1 2 3 मान लेते, 1 2 3 मान लेते। अब एक सिस्टम का साइन ले लेते हैं, इसके अंदर में फर्स्ट और सेकंड को लिखते हैं और फिर सेकंड और थर्ड को लिखते हैं। सिस्टम के साइन का मतलब होता है इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करके ए निकालना है और इससे भी ए निकालना है, और दोनों का इंटरसेक्शन करवा देंगे, जो कॉमन पार्ट आएगा वही इसका सॉल्यूशन आएगा। अब यहाँ साइड को चेंज करेंगे, a² ग्रेटर इक्वल टू 1/4, यहाँ a² लेस इक्वल टू 1 आएगा। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसका RHS को 0 बना लेते हैं। यहाँ भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए RHS को 0 बना लेते हैं। अब LHS को फैक्टराइज करने के लिए 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब यहाँ पर 1 को 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं। अभी आगे a² - b² का फॉर्मूला पढ़ा दें। a² - b² का फॉर्मूला आता है a + b × a - b। यहाँ भी a² - b² फॉर्मूला आएगा a + b × a - b। अब यहाँ पर RHS 0 LHS फैक्टराइज है, यहाँ साइन मेथड का यूज करना। अगर आप इसको 0 करेंगे तो 1/2 आए, इसको 0 करेंगे -½ होगा, साइन होगा पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। 1/2 से बड़ा कोई भी नंबर यहाँ पर लेंगे ये पॉजिटिव आ जाएगा, -½ से +½ के बीच का कोई भी नंबर यहाँ पर रखेंगे ये निगेटिव आ जाएगा, -½ से अगर छोटा कोई भी नंबर लेंगे ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब LHS का वैल्यू यहाँ 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव होता है। इसमें पॉजिटिव कहाँ कहाँ आएगा, a का वैल्यू अगर -½ के इक्वल या छोटा लेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा, a का वैल्यू अगर ½ से बड़ा लेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा। अब इसके लिए यहाँ पर नंबर लाइन बना लेना, इसको 0 करेंगे तो 1, इसको 0 करने -1 आए। यहाँ 1 से बड़ा कोई भी नंबर यहाँ पर लेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, -1 से 1 के बीच का नंबर लेंगे निगेटिव आएगा, और -1 से छोटा कोई भी नंबर लेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब LHS का वैल्यू यहाँ 0 से छोटा है, और 0 से छोटा का मतलब निगेटिव होता है। निगेटिव कहाँ कहाँ, a का वैल्यू -1 से +1 के बीच में जो है a निगेटिव आ जाएगा। अब दोनों से a निकाल दिए। अब ये साइन सिस्टम का है, सिस्टम के साइन का मतलब दोनों को सॉल्व करके पहले वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों का इंटरसेक्शन करवा देते हैं, जो कॉमन पार्ट आता है वही इसका आंसर होता है। अब इंटरसेक्शन करवाइए, तो इंटरसेक्शन करवाने के लिए नंबर लाइन बना लेते हैं, और इसमें जो सबसे बड़ा नंबर आएगा उसको राइट में दिखाएंगे, छोटा को लेफ्ट में। ये -½ है, ये ½ है, ये 1 है, ये -1, तो सबसे बड़ा वैल्यू 1 आएगा, उससे छोटा 1/2 आएगा, उससे छोटा -½ आएगा, उससे छोटा -1 आएगा। इसका पिक्चर -½ के इक्वल या उससे छोटा है, इसका पिक्चर ½ के इक्वल या उससे बड़ा है, इसका पिक्चर -1 से 1 के बीच में आ जाए। तो कॉमन पार्ट ये भी आएगा और कॉमन पार्ट ये भी आएगा। यहाँ a का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गया, -1 से -½ क्लोज इंटरवल, यूनियन जो है वो ½ से कहाँ तक आ गया, 1 तक। ये इसका आंसर है। यही जो a का जो है वो रेंज आ गया, यही क्या आ गया, a का रेंज। अब आज का लेक्चर जो है हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपकी वीडियो अगर पसंद आए आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो R कुमार मैथ्स फॉर JEE चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इसी तरह का वीडियो जो है चैप्टर वाइज डेली जो है आपके लिए हम लाते रहेंगे। चलिए धन्यवाद, आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते बाबू।